ये मस्जिद नबवी का नक्शा है, ये पुराने ज़माने के दौर से। ये वाला हिस्सा बहुत लूज़ था, तो वैसे इसको भी लूज़ रखा गया। चरखी लगी हुई है पानी खींचने वाली, और ये इस कलर से चेयर है उस वक्त की बैठने की। ये मक्के का नक्शा है, ये जहाँ से हिजरत करते थे वो तरीक़ यानी रास्ता। आप अभी हम लोग जाने वाले हैं म्यूज़ियम में, बहुत पुराने ज़माने की उस दौर की सारी चीज़ें उसी नज़ारे में दिखाई जाएंगी स्क्रीन पे। अभी मैं गया नहीं, मेरा फर्स्ट टाइम है, आप लोग के साथ में शेयर करूँगा ये वाला इंशाल्लाह। तो मैं देखता हूँ टिकट कहाँ से लेनी है, अभी देखता हूँ। सब इस तरफ से टिकट लेनी है, देखता हूँ अंदर पहुँच के। ये टिकट तो ले ली हमने दोनों, और आगे देखते हैं, सामने जाना है। लेडीज़ है तो ये देखें, उर्दू में मिल जाएगी, अरबी में मिल जाएगी, किसी भी लैंग्वेज में लेना चाहो उस लैंग्वेज में मिल जाएगी। उर्दू वालों के लिए इधर है लाइन, और बाकी अरबी वाले उधर से हैं। अभी हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह, दिखाते हैं आप लोग को। ये मस्जिद नबवी का नक्शा है, ये पुराने ज़माने के दौर से। हुज़ूर आलम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो दौर में जो जैसी मस्जिद थी, ये खुला आसमान हुआ करता था। यहाँ पे बस सिर्फ चार दीवारी हुआ करती थी। बारिश के समय में पानी आया करता था, तो सरकार दो आलम से गुजारिश की साहब इकराम ने कि यहाँ पे छत का इंतजाम किया जाए। तो शुरुआती दौर में यहाँ पे जो मस्जिद में इंटर होने का जो रास्ता होता है, वहाँ पे बस इतनी छत खजूर के दरख्तों से बनाई गई थी, बिल्कुल उसी तरीके से जैसे उस दौर में थी। और ये बाबे सिर्फ 3 दरवाजे थे उस वक्त, बाबे जिब्रील और बाबे अल-हुज़रा। हुज़ूर क्योंकि जो मस्जिद नबवी थी वहाँ उनके मस्जिद नबवी में आने का जो दरवाज़ा था तो उनके हुजरे से होकर आता था। तो ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुजरा है। यहाँ पे भी छत नहीं हुआ करती थी, चार दीवारी हुआ करती थी उसी तरीके से बिल्कुल। और इस चीज़ का बड़ा ही ख़्याल रखा गया है, इस चीज़ का बड़ा ख़्याल रखा गया है कि जितनी ही लंबाई जितनी चौड़ाई हुआ करती थी सेम उतनी ही है, और जितना सेम उसी कदर से बिल्कुल उसी तरह से हर एक छोटी छोटी चीज़ का ख़्याल रखा गया है। तो आप ये सब देख सकते हैं। और ये देखें, इस तरीके से पर्दा हुआ करता था, ये टाट का जो दरवाजे पे टाट का पर्दा है। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस हुजरे से निकल के मस्जिद नबी में सीधे डायरेक्ट दाखिल हो जाया करते थे। और ये बाब रहमा है, 3 दरवाजे हुआ करते थे उस वक्त में। और ये मिंबर है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, जो इसके और इस मिंबर से बाजू में जो जितनी भी जगह आती है रियाज़ुल जन्नह की आती है। इस मिंबर के बाद जो भी जगह आएगी वो रियाज़ुल जन्नह में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वसीयत करी थी। और बताया जाता है कि ये जो मिंबर था असल की लकड़ी से बना था, अलिफ से लाम। तो और इस मिंबर में जितनी मतलब छोटी छोटी चीज़ों का ख्याल रखा गया है कि उस मिंबर में ये वाला हिस्सा बहुत लूज़ था, तो वैसे इसको भी लूज़ रखा गया है। और एक साइड में ये लूज़ था, तो इसको भी लूज़ ही रखा गया है। और पीछे 3 लकड़ियाँ लगी थी, और वो इसमें से एक ये लूज़ था, तो वो भी ये भी लूज़ है उसी चीज़ का बिल्कुल वैसे ही। और ऊंचाई लंबाई 3 सीढ़ियाँ थी, वैसे ही ख्याल रखा गया है जैसा उस वक्त में उस दौर में था, उसी से सारी चीज़ों को लेकर के तामीर किया गया है। बहुत ही सुकून वाली चीज़ है ये। और ये मस्जिद नबवी है, और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रोज़ा है, और ये हज़रत फ़ातिमा हज़रत मौला अली रज़ियल्लाहु अन्हु का रोज़ा, हज़रत फ़ातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा का रोज़ा घर मुबारक है। और ये हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु अन्हु का, और हज़रत उमर बिन ख़त्ताब रज़ियल्लाहु अन्हु, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु, सब सारे सहाबाओं का यहाँ पे है, सहाबा इकराम का है। और हुज़ूर ये जितने भी ख़ैमे ये बने हुए हैं, और ये हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
बीवियाँ थी, उन सब के रोज़े हैं। कितना हो गया? 1 2 3 4 5 बहुत सुकून वाली चीज़ है। हाँ, ये देखें, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो हुजरा था उसमें 2 दरवाजे थे, एक उस तरफ था और एक इस तरफ, ये दरवाज़ा। ये देख ले, बिल्कुल उस हर एक चीज़, छोटी-छोटी चीज़ का ख्याल रखा गया है कि कैसा क्या था। और ये उस वक्त का कुआँ है, वैसे जैसे हुआ करता था। ये चरखी लगी हुई है पानी खींचने वाली, और ये इस कदर से हर एक छोटी छोटी से छोटी चीज़ का भी ख्याल रखा गया। लालटेन लगी रहती हुआ करती थी उस वक्त में, लालटेन का बड़ा ख्याल रखा गया। ये बैठने के लिए, ये हाँ, ये चेयर है उस वक्त की बैठने के लिए। चिड़ियों की चहचहाट सुन रहे हैं हम लोग। ये यहाँ पे चिड़िया है नहीं, लेकिन स्पीकर लगा रखे हैं मेरे ख्याल से। स्पीकर है, उसकी आवाज़ें आती रहती हैं चिड़ियों की। ये मक्के का नक्शा है, ये ज़बले हीरा है, और ये गारे शोर है, ज़बले शोर। ये काबा है, ये काबा है। और ये जो घर है ये हज़रत अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का है। और जी दे रहे बिल्कुल। ये पूरा मक्के का नक्शा है जी, जो उस दौर में था, 200 साल पुराना। ये गारे शौर है, दिखा रहे हैं इसका वीडियो बनी, इसका व्लॉग बना हुआ है, जाके आप लोग चैनल में देख सकते हैं। ऑलरेडी पहले से बना हुआ है। और ये देखें हज़रत, ये मदीने का नक्शा। ओके। मदीना, ये पूरा मदीने का नक्शा है। मदीना 3 तरफ से सेफ़ था, मतलब कोई फ़ौज नहीं आ सकती थी। एक ये पहाड़ हो गया और एक ये हो गया। ये ऐसे पहाड़, काले पत्थर थे, हर्रा वाक़ीम। और ये हर्रा वबरा, अरबी थोड़ा कमज़ोर है। तो यहाँ एक तो इस तरफ से हो गया, एक तरफ इस तरफ से, और एक इस तरफ से, और एक ये रहा, क्या नाम है, जबल अहद। 3 तरफ से, और इस तरफ पूरा बागात था। तो यानी कि 3 तरफ से पूरा सेफ था मदीना। और ये मस्जिद नबवी रही, ये जो है मस्जिद नबवी है। और अगर फ़ौज आ सकती थी तो सिर्फ इधर से आती थी। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तीरंदाज जिस पहाड़ पे तैयार करे थे, वो ये पहाड़ है। यहाँ पे तीरंदाज तैयार किए थे सौदा में, जो जंग हुई थी जबल अहद, जहाँ पे 70 सहाबा शहीद हुए, और हज़रत अमीर हमज़ा भी शहीद हुए वहाँ पे। और जिनके कान, जिनके भारत उसी जंग में अमीर हमज़ा शहीद हुए थे, तो उनके 12 टुकड़े मिले थे।
यहाँ पे हुजरा है, हुजूर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ पे हुजरा है, और मदीने मस्जिद में इंटर होने का दरवाज़ा भी है। ये आप लोग देख सकते हैं। ये पूरा मदीना है। और ये देखें, ये रूहानी इलाज के लिए जो जो सारी चीज़ें पहले इस्तेमाल होती थी वो सारी हैं। ओके। और ये खजूर रखे हुए हैं, उस वक्त के खजूर ऐसे रखे हुए रहते थे। और ये कुछ दवाइयाँ हैं, जड़ी बूटियाँ भी हैं इलाज के लिए। पहले इलाज हकीम लोग इलाज करते थे और उसके लिए है। ये लाइब्रेरी है, ये लाइब्रेरी है, ऐसी किताबें रखी होती थी। ये देखो क्या है जगह में, अल अर्ज़ रुक़बा तिही सिल्म वैली। गारे सौर का पूरा नक्शा बना रखा है यहाँ पे। और फ़िलहाल इसका तो मेरे पास वीडियो है, और मेरे चैनल पे जाएं और इसमें सर्च करें इरशाद बरकाती गारे सौर, ज़रूर मिलेगी आपको, पूरा बना रखा है। ये गारे हीरा का है। अभी मैं गारे हीरा नहीं गया हूँ, लेकिन ये गारे हीरा का नक्शा है, जहाँ पे हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इबादत करते थे। गारे हीरा। ये आप लोग को बताया, ये गारे हीरा, ये गारे सौर, ये गारे हीरा। इसके बारे में मुझे भी मालूम नहीं है क्या है ये। ये हाँ, ओ सबसे इम्पोर्टेंट है ये। हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जहाँ से हिजरत करे थे, वो तरीक़ यानी रास्ता आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? स्टार्टअप किधर से ये है? जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हिजर किया मक्का से मदीने का, ये रहा ये मक्का से मदीने का हिजरत का सफ़र। और आपका यहाँ पे कूबा, अकीका वैली और मदीना, आखिर में मदीना। तो मैं आपको दिखाता हूँ किधर से आते हैं हम। ये आप हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यहाँ पे थे मक्का में। मक्का से आप जाते हैं गारे सौर, उसके बाद आप जाएंगे अबू बकर हाउस, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह के घर पे जाते हैं। फिर उसके बाद द कॉस्ट, साहिल। आप यहाँ से कितने स्टेज रहते हैं? यहाँ मक्का, फिर गारे सौर, फिर अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह का घर, फिर यहाँ से होते हुए फिर असफान, और इधर से होते हुए आप लोग देखें पूरा पहाड़ों का रास्ता। कितने दिन का सफ़र रहा था ये। रुकबा, अल अर्ज़ में, फिर यहाँ पे रीम वैली में, फिर इधर गए, फिर इस तरफ, फिर इधर आए, और ऐसे करते हुए डायरेक्टली आप अल उसबा, कूबा, मदीना। तो ये आपका हिजर का सफ़र था। इंशाअल्लाह ताला मैं इसका फ़िज़िकली तौर से मैं बनाऊंगा इसका वीडियो व्लॉग, और आप लोग को शेयर करूंगा इसके एक्सपीरियंस के साथ में। अल्लाहु अल्लाह।